हेलो एवरीवन, दिस मीजिए गौतम अक्कम आर्टिस्ट। तो यहाँ पे जो है लास्ट वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी, नहीं देखी तो यहाँ पे आई बटन में लिंक आ रहा है, जरूर जाके उसको चेक करो। और लास्ट वीडियो में मैंने क्या बता रखा था आपको, इतना शेडिंग के बारे में, बेसिकली आइज़ के बारे में मैं आज बताने वाला हूँ। रियलिस्टिक स्किन कैसे ड्रॉ करते हैं, इस पर ये वीडियो है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, एक रिक्वेस्ट है आपसे, और सपोर्ट करो चैनल को। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको। मटेरियल जो मैं यूज़ करूँगा वो होगी एप्सर के पेंसिल। सो लेट्स गो फॉर इट। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहाँ पे आज हम लोग आई से शुरू करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने बता रखा है आपको कि अगर आप आई से शुरू कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि आई से अगर आप शुरू करें तो आप डार्क पेंसिल लो सबसे पहले, उसके बाद शुरू करो। लेकिन मैं तो हेड से स्टार्ट करता हूँ शेडिंग। तो हेड कोई मैंने पहले कर लिया है शेडिंग, तो 2B पेंसिल तक से मैंने शेडिंग की है। आज मैं इसके ऊपर एक और लेयर बनाऊंगा जो कि होगी 4B पेंसिल की। तो चलिए बनाते हैं। स्केच किसका है, वो है रॉबर्ट डॉनी जे आर। आई होप मैंने नाम सही प्रोनाउंस किया होगा। चलिए अब इसके ऊपर कर लेते हैं शेडिंग। उतना कुछ है नहीं, मैंने बता रखा है आपको पहले भी। तो चलिए टाइम लिस्ट में कर लेते हैं। I hope कि you guys can see the skin texture on it। तो यहाँ पे अब जो बारी आती है, पहले तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे 2H पेंसिल से डार्क करूँगा क्योंकि यहाँ पे आईब्रो आएगी। तो ठीक है, ऐसे इस एरिया को कर सकते हो आप भी। मुझे थोड़ा लाइट लगा था, छूट जाते हैं कभी कोई एरिया। मैं बात कर रहा था हाईलाइटिंग की। हाईलाइटिंग जो होती है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है एक स्केच को रियलिस्टिक लुक देने के लिए। वो आप कैसे कर सकते हो, वो तो बहुत ही ज़्यादा होती है स्किन पे। बेसिकली मैंने यहाँ पे जो वाइट एरिया छोड़ा है, ये वाला, ये जो कैन सी द डेप्थ इन दिस स्केच। रियलिज्म आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, टेक्सचर आपको दिख रहा होगा स्किन का यहाँ पे। तो ये कोई भी पिक्सल्स नहीं, पिक्सल्स भी हो सकते हैं थोड़े, क्योंकि मौसम यहाँ पे ठीक नहीं है। ब्लैक ब्लैक पूरा है, पूरा लाइट कंडीशन भी ठीक नहीं है। तो मैं नेचुरल लाइट में शूट करता हूँ, तो सॉरी उसके लिए। अब जो हम लोग आइज़ वाले पार्ट पे आते हैं, आइज़ को मैं 10B पेंसिल से स्टार्ट करूँगा बनाना। तो पेंसिल आप जो रखो एकदम बिल्कुल शार्प रखो, जितनी शार्प आपकी पेंसिल हो सकती है। और इन पेंसिल को छीलते वक्त आप एक बात का ध्यान रखो कि ज़्यादा प्रेशर मत लगाओ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं और टूट जाती है। तो ये बात आप ध्यान रखो। तो चलिए अब हम बना लेते हैं इसको। तो डार्क जो है आइज़ को करना है, बीच बीच में जो वाइट एरियाज आप छोड़ते हो, ठीक है। अगर आप लोगों ने आई का ट्यूटोरियल देखना है तो ज़रूर जाके यहाँ पे चेक करो, आई बटन में लिंक आ रहा है, तो ज़रूर जाके उसको चेक करो, आप सीख जाओगे। तो इसको मैं कर लेता हूँ पहले। सो गाइस, बाहर होने वाली क्या होने लगी है तगड़ी वाली बारिश। तो बारिश की थोड़ी सी आवाज़ आ सकती है, प्लीज़ इग्नोर कर देना। कंटेंट तो आप लोगों तक पहुंचाना ही है, इंतज़ार में रहते हैं बहुत सारे लोग वीडियो की। तो थोड़ी सी उसको प्लीज़ आप लोग इग्नोर कर देना। तो यहाँ पे अब जो है इसको मैंने 10B से बना लिया है, ये भी मैंने 10B से ही बनाया था। तो अब जो है हम लोग इसके ऊपर जो यहाँ पे होते हैं आई लैशेज़, उनको बनाते हैं। कैसे बनाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे कुछ करना है आपको, ठीक है। इस तरह से स्लोली स्लोली आपको बिल्कुल बाल बनाते जाना है ऐसे, ठीक है। ऐसे करना है आपको कुछ। अब आपको यहाँ पे इस वाले एरिया को डार्क करना है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे डिटेल में, अगर आप बिल्कुल डिटेल में बनाना चाहते हो तो आप कर सकते हो ये, नहीं तो कुछ ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन डिटेल में बनाना चाहिए स्केच को, ठीक है। जैसे ये 4H पेंसिल है, मैं कर रहा हूँ इससे, ठीक
ठीक है, अब 10 भी लेते हैं हम लोग। इन हेयर्स को थोड़ी डार्क कर देते हैं, ठीक है। आवाज़ तो आ ही रही होगी आपको बारिश की, क्योंकि बहुत ही तगड़ी वाली बारिश हो रही है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से ऐसे ये तो हो गया यहाँ पे आई इस साइड वाला कंप्लीट तो नहीं हुआ है। यहाँ पे थोड़ी सी शेडिंग जो है मैं कर देता हूँ। 4H पेंसिल है ये, और बिल्कुल वाइट छोड़ देते हैं बिगनर्स, मैंने बहुत ही ज़्यादा ऑब्जर्व किया है, तो वो सही चीज़ नहीं है। आपको बिल्कुल वाइट तो नहीं ही छोड़ना है इसको, क्योंकि डार्क तो करना ही पड़ता है, और साथ ही साथ ये बिल्कुल वाइट नहीं होता है, येलोइश थोड़ा सा इसमें शेड होता है, तो वो तो आपको दिखाना ही होगा इसमें। तो चलिए अब यहाँ पे अब ऊपर वाला जो है पार्ट ये भी बना लेते हैं टाइम लैप्स में। सॉरी फॉर द पिक्सल्स, जो आपको देख रहे होंगे लाइट कंडीशन ठीक नहीं है, मैंने बता रखा है, बारिश की वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है। प्लीज़ आप लोग उसको थोड़ा सा इग्नोर कर देना, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे। तो अब जो है मैं यहाँ पे आईब्रो जो है बना देता हूँ। 8B पेंसिल जो है मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, सॉरी 10B पेंसिल जो है मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। अब यहाँ से आपको शुरू करना है, बिल्कुल यहाँ से पहले तो ऐसे डार्क करना है, यहाँ से ऐसे आपको करते जाना है, बिल्कुल हेयर्स के जैसे आपको जो है बनाना है इसको। देखना है कि किस डायरेक्शन में आपके जो आईब्रोज हैं वो जा रहे हैं, उसी हिसाब से आपको बनाना है। बिल्कुल सेम बनाना ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है, लेकिन बना देना है आपको जैसा इमेज में दिख रहा है। थोड़ा सा बस चेहरा मिलाना होता है आपको, बाकी सेम तो नहीं बन पाता है, ठीक है। ऐसे अब नीचे से आपको ऊपर ले जाना है ऐसे। आई होप आपको बेटर आइडिया लग गया होगा आईब्रोज के बारे में। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं ब्लेंडिंग कर देता हूँ ब्लेंडिंग ब्रश से। आप स्टम्प भी यूज़ कर सकते हो और ब्रश भी यूज़ कर सकते हो। मेरे लिए ब्रश ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो मैं ब्रश ही यूज़ करता हूँ। अब एक और लेयर मैं लगाऊंगा इसके ऊपर, क्योंकि पेंसिल उतनी डार्क नहीं होती है अप्सरा की, तो डार्क तो ऑब्टेन करना ही होता है, ठीक है। इस तरह से इस तरह से अब इसके ऊपर मैं फिर से ब्लेंडिंग करूँगा। नाउ वी आर डन विथ आवर आईब्रोज। तो कैसी लग रही है आपको ज़रूर बताना। ये थोड़ी सी आपको दिक्कत आ रही होगी वीडियो में तो इग्नोर कर देना, मैं फिर से बताऊँ आपको। इस साइड जो है हम लोग शेडिंग कर लेते हैं जल्दी से टाइम लैप्स में। सो गाइज़ यहाँ तक तो मैंने जो है शेडिंग को कंप्लीट कर लिया। अब मैं आई के नीचे आपको बता देता हूँ कि कैसे शेडिंग करनी है। पहले तो मैं थोड़ा और डार्क कर लेता हूँ। मैंने बताया है आपको कि पेंसिल बहुत ही ज़्यादा लाइट है, तो ब्लेंडिंग के बाद ये जो है दिखना बंद हो जाता है। इसको जो है डार्क कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये ठीक लग रहा है थोड़ा। अब यहाँ पे जो आई के नीचे ये वाला पार्ट है, ये ऐसा होता है कुछ। ये 2B पेंसिल से मैं बना रहा हूँ, आप भी बना देना, ठीक है। ऐसे ठीक है।
इस तरह से। सो गाइस ब्लेंडिंग जो है यहाँ पे आप लोग कर लो पूरे अच्छे से। तो आज के शूट में इतना ही, मिलूंगा आपसे ऐसे किसी अगले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो के साथ, ताकि और भी वीडियो हो सके। वीडियो से जुड़ा कोई भी सुझाव या सवाल हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दिस मीन्स गौतम साइनिंग ऑफ विद जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।